जी भैया। अ, धन्यवाद। राम राम, वंदे मातरम। मैं सुशील कुमार, एक्सीप्रेशर विशेषज्ञ, स्वच्छता का कर्णधार। आज हमारे बीच आए हुए हैं दीपक मौर्य जी। और आज का विषय है लेडीज प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम के ऊपर आज हमारे दीपक मौर्य जी आपको बताएंगे। दीपक मौर्य जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपना व्याख्यान स्टार्ट कीजिए जी। धन्यवाद सुशील जी। ग्रुप में जुड़े सभी कर्णधार स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। और हमारे ग्रुप में कुछ माताएं बहनें भी जुड़ी होंगी, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। और इसके साथ साथ सभी लोगों के घर में आजकल जो समस्याएं बढ़ रही हैं, सभी माताओं बहनों को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे हम कहीं न कहीं पीड़ित होते जा रहे हैं, या उनकी समस्याएं हमारी समस्या बनती चली जा रही, क्योंकि उनको बीमार होने की वजह से हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। साथ साथ वाइफ की या फिर हमारे बहन की या फिर जो भी रिश्ते में लगता हो, उनका शरीर और हमारे परिवार का आर्थिक व्यय, ये दोनों बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस चीज को बचाना हम सभी लोगों का बहुत बहुत बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि हमें जिस घर में माताएं बहनें स्वस्थ नहीं हैं, वो घर घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके वजह से खुशियां हैं, उनके वजह से परिवार हैं, और उनके वजह से इस पृथ्वी का संचालन है। क्योंकि धरती पर मात्र दो ही ऐसे लोग हैं, या फिर दो ही कहा जाए, या एक भूमि होती है, वो चाहे किसी भी ग्रह की हो, और एक माँ होती है जो बहनें आगे चल के माताएं बनती हैं। दो ही चीजों में शक्ति होती है कुछ नया उत्पन्न करने का, और धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं जो नया कुछ उत्पन्न कर पाए। तो दोनों ही वंदनीय है, बहुत ज्यादा वंदनीय है। इनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम बताते हैं कि कुछ माताओं बहनों की जो प्रॉब्लम होती हैं, वो किस प्रकार से आज के दौर में, आज का जो मॉडर्न युग नाम दिया जा रहा है, वो मॉडर्न युग नहीं है, बल्कि हमारे पिछड़ेपन की निशानी है। हम दूसरों की नकल कर करके अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, तो हमें इस चीजों से बचना होगा। आजकल घरों में नया ट्रेंड चला है, मिक्सर है आपका, लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन कर रहे हैं, साथ साथ में जिम जा रहे हैं, हल्का फुल्का व्यायाम कर रहे हैं, खाना खाने के बाद सो जा रहे हैं, तुरंत सो जा रहे हैं। ये तमाम समस्याएं प्रत्येक परिवार में हो रही हैं। इस चीज को हमें सुधारना होगा। ये डायरेक्ट रूप से जो जीवन शैली है, क्रिया विधि है, आपके जीवन में डायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप करती है। क्योंकि आज माताओं बहनें हमारे परिवार में एकदम स्वस्थ नहीं है, बीमारियां घिरती चली जा रही हैं, तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहली जो गड़बड़ी हो रही है किसी माता को या किसी बहन को, वो हार्मोन की गड़बड़ी हो रही है। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे हार्मोन की टॉपिक पर, क्योंकि माताओं से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बहुत लंबी लिस्ट है उनका, और उनसे जो समस्याएं हैं तो उस पर हम बारी बारी से बात करेंगे। आज हम हार्मोन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हार्मोन होता क्या है? हार्मोन ऐसा पदार्थ होता है जो शारीरिक क्रिया विधि को रेगुलेट करने का काम करता है। प्रकृति ने हार्मोन शरीर में दो प्रकार का बनाया हुआ है, एक प्रोटीन नेचर का, एक स्टेरॉयड नेचर का। तो शरीर के लिए पहली बात तो यही है कि दोनों चीजें आवश्यक है, यानी हमारे शरीर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए, हार्मोन बनने के लिए, हार्मोन बनाने के लिए शरीर को हमें बेस्ट डाइट लेनी होगी। बेस्ट डाइट में सबसे जरूरी चीज होगा प्रोटीन, दूसरे नंबर पे जरूरी चीज है फैट, जिसको हम घी तेल के रूप में लेते हैं। लेकिन जो पेप्टाइड, जिसे पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन से बने हार्मोन होते हैं, उनका अलग काम है। शरीर में जैसे इंसुलिन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है जो हमारे शरीर में रक्त शर्करा को मेंटेन करता है। ऐसे भी तमाम ऐसी तरह हार्मोन है। लेकिन कुछ जो गोनेडियल हार्मोन है, गोनेडियल हार्मोन का मतलब साधारण भाषा में जो सेक्स संबंधी गोनेड्स हैं, जैसे गोनेड्स से निकलने वाले हार्मोन हैं, जैसे एएमएच है, पीआरएल है, एलएच है, एफएसएच है, प्रोजेस्टेरॉन है, ई2 हार्मोन है जिसको एस्ट्रोजन भी कहा जाता है, और टेस्टोस्टेरॉन है। कुछ पेप्टाइड हार्मोन रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन है।
तो बेहतर तरीके से शुद्ध घी खाना होगा। शुद्ध जब घी खाएंगे तो जो गोनेडियल हार्मोन है, जिसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, पीआरएल, एलएच, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब बनेंगे। तो हमें सबसे पहले घी खाना होगा, शुद्ध घी खाना होगा, ताकि हमारा एलडीएल मेंटेन रहे, लो डेंसिटी लिपिड सॉरी एचडीएल मेंटेन रहे, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड दोनों मेंटेन रहे। मेंटेन रहने की वजह से हमारे शरीर में हार्मोन बराबर मात्रा में बनेगा, क्योंकि यही घी और यही फैट कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाने से हमारे शरीर में अच्छा हार्मोन बनेगा। जब अच्छा हार्मोन बनेगा तो जितने भी गोनैड्स से यानी प्रजनन प्रणाली से निकलने वाले हार्मोन हैं, चाहे हमारे प्लेसेंटा से यानी नार से निकले, या ओवरी से निकले, या फिर यूट्रस से निकले, वो सारे हार्मोन एक सही मात्रा में होंगे और बैलेंस तरीके से होंगे, तो हमारी माताएं बहनें स्वस्थ होंगी। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए अच्छा भोजन लेना होगा, अच्छी एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, पुराने अनाज, सेंधा नमक, सीजन के जो फ्रूट्स हैं, आंवले हैं, मौसमी हैं, शहतूत हैं, ये तमाम चीजें जो सीजन में मिलती हैं उनको बराबर मात्रा में खाना होगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा चटुकारिता का मामला हो गया है प्रत्येक परिवार में, सबको तड़क भड़क चीजें चाहिए। तो कोशिश करिए कि तड़क भड़क चीजों से आप जितने दूर रहेंगे, जितनी ऐड वाली चीजों से जितने दूर रहेंगे, एज लाइक पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, हॉट डॉग, इन सबों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके शरीर का हार्मोनल बैलेंस बराबर रहेगा। क्योंकि आपके शरीर का हार्मोनल बैलेंस बराबर रखने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा भोजन, अच्छी एक्सरसाइज, व्यायाम करना होगा। क्योंकि हम जो फास्ट फूड के रूप में भोजन ले रहे हैं उसमें सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, विटामिन्स नहीं मिल रही हैं, तो हमारे शरीर में वीकनेस आ रही है, तो हमारा शरीर फूल रहा है, थुलथुल हो जा रहा है, समय से पहले शरीर डेवलप हो जा रहा है, स्तन डेवलप हो जा रहे हैं, हाइट रुक जा रही है, मोटापा आ जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से माताओं बहनों में बहुत सारी बीमारियां आज के समय में होने लगी हैं। जैसे आपका बहुत ज्यादा कोई अगर है तो वेट गेन हो जा रहा है, ओबिसिटी हो जा रही है, औरत से ज्यादा लोगों का वजन बढ़ जा रहा है, किसी किसी का वेट लॉस हो जा रहा है, तो ये भी समस्याएं आ रही हैं। साथ साथ में थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, पेट की समस्याएं हो रही हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, चिंता, एंजाइटी हो जा रही है, और इसके साथ साथ नपुंसकता भी हो जा रही है अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है। मुहासे निकल रहे हैं लोगों के चेहरे पे, थायराइड से हो रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, जो सेक्स अर्ग है, सेक्सुअल इच्छा है, वो नष्ट हो रही है दिन पे दिन लोगों की। और कभी कभी तो कुछ माताओं बहनों को हाइपर ब्लीडिंग की भी समस्या हो रही है। कृष्ण कुमार को प्रश्न, ये कहाँ कहाँ जी दीपक मौर्य जी, आप कीजिए, अपना व्याख्यान पूरा कीजिए। जी, कनेक्शन कट गया था, आगे जारी रखते हैं। तो 12 साल से लेके 25 साल तक, 30 साल तक कुछ माताओं बहनों को बहुत हाइपर ब्लीडिंग की समस्या हो रही है। अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है और जान के खतरे बढ़ जा रहे हैं, लेने के देने पड़ जा रहे हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हाइपर ब्लीडिंग, नपुंसकता, मुहासे, थायराइड, मोटापा, बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन हो जाना, थकावट होना, डिप्रेशन होना, पीसीओएस होना, पॉलीसिस्टियन ओवरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ज्यादा चलन में हो गया है। श्वेत श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, ये तमाम बीमारियां एक साथ घेर के आ रही हैं। इसका सीधे सीधे वजह है हमारे शरीर में भोजन अच्छा नहीं जा रहा है, और इस वजह से अच्छे हार्मोन नहीं बन रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जा रहे हैं, अनियंत्रित हार्मोन्स हो जा रहे हैं, जिसके वजह से तमाम समस्याएं हो रही हैं। तो सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि अच्छा भोजन लीजिए, ताकि आपके घर की बहन, बेटी, जो भी आपसे जुड़े लोग हैं वो बेहतर रहें।
इसके अलावा आप कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो आपके बेहतरीन एक्सरसाइज से मेंटेन रहते हैं। अगर कुछ हार्मोन की बात करें तो उसमें जो थायराइड हार्मोन है, आज थायराइड की समस्या की अगर जनरली बात करें तो थायराइड इतना ज्यादा लोगों में लगभग 55% लोग या तो सूखे थायराइड से या तो मोटापे वाले थायराइड से पीड़ित हो गए हैं। इसमें जो दूसरे नंबर पे एएमएच हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत उत्तरदायी होता है। जिस लेडी का जो एंटी मुलेरिन हार्मोन जिसे हम एएमएच हार्मोन कहते हैं, अगर वो मेंटेन है तो प्रेगनेंसी होगी, अन्यथा एएमएच हार्मोन जिसका बढ़ गया वो उसको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। साथ साथ में जो पीआरएल हार्मोन है जिसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं, ये माताओं में आगे चल के दूध बनाने का काम करता है, जो बाद में बच्चों को फीडिंग कराने में भी मदद करता है। माताओं में दूध बनाने का मुख्य रोल प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। साथ साथ रेगुलर पीरियड जो होती है, एलएच हार्मोन या फेसएस हार्मोन जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, फॉलिकिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये पीरियड्स को रेगुलेट करने में, अंडे बनाने में भी बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो गर्भधान में मदद करता है, प्रेगनेंसी लाने में माताओं बहनों में मदद करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो मादा प्रजनन प्रणाली को विकसित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन होता है जो बाद में माताओं को 9 मंथ के बाद डिलीवरी कराने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो दूध का स्रावण करने में मदद करता है, प्लस डिलीवरी भी कराने में मदद करता है। तो ये हार्मोन आप किसी जब गायनी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जब डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले गायनी डॉक्टर क्या करती है, आपका यही हार्मोन चेकअप कराती है। तो इस हार्मोन चेकअप कराने का उसका मकसद ये होता है कि कौन सा हार्मोन इसमें से बैलेंस है, किसमें इसमें से इम्बैलेंस है। अगर जो हार्मोन की कमी होती है उस हार्मोन को वो कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में आपके शरीर में पहुंचाने का काम करती है। तो कोशिश यही रहे कि इन हार्मोन की कमी ही ना होने पाए। हमें मोटे अनाज खाने होंगे, अच्छे सलाद, फल, सब्जियां, ये तो बहुत जरूरी है। मुख्य चीजें खान पान जिनका बहुत बेहतर है उनमें ये हार्मोन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या कह लीजिए 10 साल 20 साल पहले अगर अपनी माता या दादी की जिंदगी अगर हम देखें, मैंने कभी किसी गायनी के पास जाते हुए उनको नहीं देखा। उसकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी वजह यही थी कि माताएं अच्छा भोजन लेती थी, जांता चलाती थी। जांता जिसे आप चक्की कहते हैं, ओखली में काम करती थी। सील लोढ़ा जो होता है मसाला पीसने वाला, उस पे मसाले पीसती थी, कपड़े बैठ करके धोती थी। तमाम ऐसी एक्सरसाइज जो घरेलू आज आप मशीन खरीद के जो कर रहे हो, जिम जाके जो कर रहे हो, इधर उधर की चीजें जो कर रहे हो, वो चीज हमारे परिवेश में, हमारे परिवार में, हमारे घर में थी। उसमें सबसे बेहतरीन चीज आटा चक्की थी। राजीव भाई जी ने भी अपनी वीडियो में बताया हुआ कि आटा चक्की का बहुत बड़ा रोल है एक लेडीज के लिए या फिर एक माताएं बहनों के लिए। उससे होता क्या है, क्योंकि प्रकृति ने या कहिए तो मानव की जो संरचना है उसमें जो यूट्रस होता है जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा होता है माताओं में, उससे बच्चे पैदा करने में मदद मिलती है। तो आटा चक्की जब हम चलाते हैं तो हमारे जो यूट्रस की या फिर बच्चेदानी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है। तो भविष्य में जब हम डिलीवरी कराने जाते हैं या फिर प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो प्रत्येक माता बहन ने अगर इसको आटा चक्की को बराबर चलाएं, जो सिलवट होता है उस पर मसाला पीसें, कपड़े बैठ कर धुलें अच्छी तरीके से, ओखली में अगर धान कूटें तो उनका शरीर स्वस्थ होगा, उनकी बच्चेदानी स्वस्थ होगी, उनकी बच्चेदानी फ्लेक्सिबल होगी। उससे भविष्य में उनको माँ बनने में ज्यादा आसान होगी, सिजेरियन नहीं कराना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है। इसके अलावा अगर आप आटा चक्की चलाते हैं, घर पे चाकी चलाते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाएंगे। और आपका वेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पेट बहुत ज्यादा निकला है, तो दोनों को घटाने में बहुत ज्यादा मदद करती है हमारी आटा चक्की।
इसके अलावा जो मेनोपॉज स्थिति होती है कि माताओं बहनों का 40 से 45 साल के बाद या इवन 50 साल के बाद मासिक आना बंद हो जाता है, तो बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। उनमें भी अगर हम बराबर आटा चक्की चलाते रहें तो शरीर में हार्मोन की कमी नहीं होने पाएगी। तो हार्मोन के लिए दो ऐसी चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे नंबर 1 तो थायराइड हार्मोन अगर आपका मेंटेन है तो कहीं न कहीं मासिक चक्र आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके शरीर में अगर एचबी की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है तब भी आपका मासिक चक्र डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके साथ साथ कैल्शियम अगर आपके शरीर में मेंटेन है तब भी आपका मासिक चक्र डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में कैल्शियम आयरन पूरा होने की वजह से इसके बाद तमाम क्रिया विधि जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चलती हैं वो अच्छे तरीके से चलती हैं। विटामिन अच्छे तरीके से काम करते हैं, डाइजेशन अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो प्रत्येक माता बहनों में आयरन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा बहुत जरूरी है मेंटेन होना। तो उसको अब कैल्शियम की मात्रा कैसे पूरा करेंगे, बहुत से वीडियो में आप लोगों ने सुना है, हमारे गोविंद भाई जी ने भी बताया है, राजीव भाई जी ने भी बताया है कि चूना खाएं। चूना खाने से आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा मेंटेन रहेगी। और आयरन बढ़ाने के लिए आपको गाजर है, चुकंदर है, हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, जितना भी आप खा सकते हो खाओ। काढ़ा बना के पियो, चाहे उनको आप उबाल के पियो, चाहे सलाद के रूप में खाओ या फिर आप साग के रूप में खाओ, सहतूत खाओ, उससे आपका एचबी बहुत बढ़ता है। कोशिश करो कि आपको बॉटल के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में ना लेना पड़े, क्योंकि प्रकृति ने इतने सारे साधन दिए हैं आपके कैल्शियम और आयरन को पूरा करने के लिए कि आप सोच नहीं सकते। बस ढूंढिए, आप डिब्बा बंद चीजों पे ना जाइए, नेचुरल फार्म में सारी चीजें लीजिए। प्रकृति ने आपको बहुताया मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में दिया हुआ है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने किचन में, अपने खेतों में, अपने खलिहानों में आसपास ढूंढिए। आपके लिए बहुत ऐसी बेनिफिशियल चीजें हैं जो मिल जाएंगी, जो आपके शरीर में किसी भी तत्व की कमी नहीं होने देंगी। सेंधा नमक का प्रयोग करिए। सेंधा नमक में और शुद्ध शिलाजीत दोनों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो लगभग मेंटेन है। किसी में 85 न्यूट्रिएंट्स हैं, किसी में 92 न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप शिलाजीत तो थोड़ा महंगा होता है, आप प्रत्येक परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप जो से कहा जाए देसी शिलाजीत तो आपका सेंधा नमक है, जिसमें लगभग 82 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। निकिल, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, जिंक, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सेंधा नमक में होती हैं। तो आप टाटा नमक ना इस्तेमाल करके आप सेंधे नमक का प्रयोग करिए, काला नमक का प्रयोग करिए। आपका डाइजेशन भी मेंटेन रहेगा, हेल्थ भी मेंटेन रहेगा, आपको थायराइड भी नहीं होगा। या फिर आप बराबर बराबर मात्रा में 50% काला नमक, 50% सेंधा नमक मिला करके दाल, सब्जी, सलाद हर जगह इस्तेमाल करिए। आपका कभी हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, नपुंसकता नहीं आएगी, तमाम चीजें आपकी मेंटेन रहेंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रेगुलर करनी होगी। इसके अलावा जो हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से जो समस्याएं हैं, उसमें एक समस्या पे मैं चर्चा करूंगा, इरेगुलर मासिक चक्र। जो अनियंत्रित मासिक चक्र माताओं बहनों का होता है, उसमें बहुत सारे कष्ट होते हैं। उनसे जुड़ी मैं समस्या और उससे कुछ जुड़ी मैं दवाइयां आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ये 12 साल से लेकर के 35 साल या कहिए 45 साल तक हर माता बहनें इस बीमारी से या कहिए मासिक अनियमितता से पीड़ित रहती हैं। तो देखा जाए तो पुरुष में लगभग 7 धातुएं होती हैं, लेकिन माताओं में, स्त्रियों में कहा जाए तो 8 धातुएं होती हैं। एक धातु पुरुष की अपेक्षा स्त्री में ज्यादा होती है, जो प्राकृतिक रूप से क्रिया करती है, जिसे हम जब मासिक आता है महिला को तो उसे हम रजबला स्त्री बोलते हैं, या फिर मासिक चक्र या रजोधर्म, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। ये जनरली 3 से 5 दिन तक चलता है। पहले दूसरे दिन थोड़ा ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तीसरे चौथे दिन तक जाते जाते ब्लीडिंग नॉर्मल हो जाती है।
ये होता क्यों है? क्योंकि ये हार्मोन के प्रभाव से होता है। जिन माताओं बहनों को मासिक नहीं आता है वो कभी जिंदगी में मां नहीं बन पाएंगी, सबसे खास बात ये है। तो मासिक आना ये हर माता बहने के लिए एक अच्छा संकेत है कि वो भविष्य में मां बन पाएगी या स्वस्थ रहेगी या स्वस्थ है। गर्भधारण में मासिक बहुत जरूरी है। मासिक आएगा तो अगर रेगुलर आएगा तो गर्भधारण में ज्यादा समस्या नहीं होगी और माताएं बहनें स्वस्थ रहेंगी। तो मासिक की जो समस्याएं हैं, जो ऋतुकाल है वो 1 से लेके 28 दिनों तक होता है। उसमें बहुत ज्यादा पेन भी होता है, बहुत ज्यादा रक्त अल्पता भी होती है, बहुत ज्यादा नष्टाव्रत, कष्टाव्रत, अल्पाव्रत, 3 प्रकार का मासिक से जुड़ा टर्म होता है। अल्पाव्रत वो होता है जिनमें मासिक स्राव बहुत कम होता है, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है, कभी अधिक होता है कभी कम होता है, उसको अल्पाव्रत बोलते हैं। इसके अलावा कष्टाव्रत, इसमें मासिक में कष्ट बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी माताओं बहनों को पेन बहुत ज्यादा होता है मासिक आते वक्त। 1 से 2 दिन तक, मासिक आने के 1-2 दिन पहले या तो पेन होना शुरू हो जाता है या तो मासिक आता है तब ये पेन होना शुरू हो जाता है। नष्टाव्रत का मतलब जब मासिक की अवधि समाप्त हो जाती है उसके बाद के अवधि को बोलते हैं नष्टाव्रत। तो 3 चीजें होती हैं मासिक से रिलेटेड। तो आज हम कुछ दवाइयां बताएंगे जो माताओं बहनों में इरेगुलर हार्मोन के वजह से या थायराइड हार्मोन के वजह से या अनियंत्रित हार्मोन होने के वजह से कुछ लोगों को माहवारी में समस्या होती है, तो उनके लिए कुछ योग बताएंगे। अगर मान लीजिए किसी भी महिला का रक्त की कमी है, उसकी वजह से मासिक रुका हुआ है। एक तो मुख्य वजह होती है, बहुत सारी माताएं बहनें एनीमिक होती हैं। एनीमिक का मतलब उनमें आयरन की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, फोलिक एसिड की कमी होती है। तमाम प्रकार की एनीमिया कई प्रकार की होती है, परनीसियस अमीनिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, फोलिक एसिड वाली एनीमिया। तो 6-7 प्रकार की एनीमिया है। मॉडर्न साइंस इसको बोलता है कि एनीमिया के ढेर सारे प्रकार हैं, तो वो किसी अदर वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन अगर बाई द वे किसी माता बहने को कष्ट है और रक्त की कमी है फिर भी मासिक नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। जो कशीस भस्म होती है उसको 1 से 2 रत्ती की मात्रा शहद या घी से दिया जाए तो उसका मासिक खुलकर आने लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि रक्त की कमी में बार बार ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमें रक्त की कमी को पूरा करना है। कोशिश ये करें कि रक्त की कमी अगर नहीं होगी तो मासिक आपका ऐसे ही ऑलरेडी अच्छे तरीके से आएगा। साथ साथ प्रत्येक माता बहने को अपना यूट्रस यानी बच्चेदानी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में तमाम ऐसे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम अशोकारिष्ट कहते हैं या फिर अशोक की छाल का काढ़ा अगर हम मिश्री मिला करके लेते हैं तो उनका जो गर्भाशय वो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि मासिक के समय जो गर्भ होता है यानी कि बच्चेदानी होती है, उनकी भित्ति दीवारें टूट टूट करके गिरती हैं, ब्लीडिंग के रूप में जाया होती हैं, फिर वो बाद में रिपेयर हो जाती हैं। यही पूरी प्रक्रिया है। अगर किसी महिला को इसके अलावा और भी समस्याएं होती हैं, 3 से 4 महीने तक मासिक नहीं आया है, रुका हुआ है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो ऐसी महिला के लिए बहुत अच्छी औषधि है रज प्रवर्तनी बटी और पुष्पांतक रस। अगर 2-2 गोली हम सुबह शाम गुनगुने पानी से देते हैं, रस प्रवर्तनी बटी और नष्ट पुष्पांतक रस, तो माता बहने का जो मासिक रुका हुआ है वो पूरी तरीके से ठीक होगा। इसके अलावा कुमारी आसव बैद्यनाथ कंपनी का अगर आप देते हैं 15-15 ml दिन भर में 3-4 बार, तो भी उन्हें बहुत बढ़िया लाभ होगा। होम्योपैथी में भी कुछ दवाएं हैं जो बहुत ही कारगर काम करती हैं। या किसी का मासिक अगर बंद हो गया हो, नहीं आ रहा हो, तो कुछ ना करें, सबसे पहले आप योगराज गुग्गुल का सेवन करना शुरू कर दें तो बंद मासिक भी खुल जाता है। इसके अलावा पुराना गुड़ अगर आप 10 ग्राम, काला तिल 10 ग्राम, राई 3 ग्राम, 250 ग्राम पानी में अगर उबाल के काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा बनाने के बाद अगर उसे पीते हैं तो किसी माता बहने का जो मासिक बंद हो गया है वो फिर से चालू हो जाएगा। इसके अलावा रज प्रवर्तनी बटी
और योगराज गुग्गुल टंकड़ भस्म 4 रत्ती, योगराज गुग्गुल 1 गोली, रज प्रवर्तनी बटी 1 गोली, अगर हम इनको भी देते हैं तो भी बंद मासिक खुल जाता है। कुछ माताओं बहनें मुझसे कुछ समय पहले मिली थी, तो मैंने तेज पत्ते का काढ़ा बताया था, उनसे भी बहुत सारे लोगों को मासिक आ गया था। क्योंकि मासिक आना गर्म चीजों की वजह से मासिक आता है, तो आप काला तिल हो गया, अजवाइन गुड़ हो गया, या अजवाइन गुड़ का काढ़ा हो गया, या काला तिल का काढ़ा हो गया, या काला तिल और अजवाइन का काढ़ा हो गया, अगर ये आप किसी महिला को, किसी स्त्री को अगर आप देते हैं तो उनका जो मासिक खुल के नहीं आ रहा है वो मासिक खुल के आने लगेगा, और रुका हुआ मासिक भी आने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, माताएं बहनें करें और स्वस्थ रहें। तो कुछ ऐसी चीजें हार्मोन के बारे में बताते हैं कि कुछ हार्मोन जब शरीर में कम हो जाते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए होम्योपैथी में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो बाहरी रूप से दी जाती हैं। क्योंकि जब एक गायनी के पास हम जाते हैं तो वो हार्मोन ही तो लगाती है। जैसे किसी को हाइपर ब्लीडिंग होने लगा तो हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है कि बच्चेदानी के जो चारों तरफ की दीवार है उसको रिपेयर करना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैप्सूल के रूप में महिला के शरीर में जाता है और उसके बच्चेदानी को रिपेयर कर देता है, उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो बहुत सारी प्रोजेस्टीन दवाएं हैं होम्योपैथ में, आप होम्योपैथ में भी दे सकते हैं। एग्नस कैस्टस एक ऐसी दवा है जो आपके शरीर में हार्मोन को संतुलित रखने का काम करती है। पिट्यूटिनम एक ऐसी दवा है जो एफएसएच एलएच हार्मोन को मेंटेन करने का काम करती है। स्टेरॉयड हार्मोन भी ऐसी दवा है जो बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन को मेंटेन करने के लिए काम आती है। थायरोडिनम हार्मोन है, ये भी 3x पावर में अगर आप लेते हैं तो थायराइड की जो समस्या हो रही, थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो गई है उसमें देने का काम करते हैं तो वो उसकी जरूरतों को पूरा कर देती हैं। इसके अलावा कुछ होम्योपैथ में मासिक धर्म की गड़बड़ी के वजह से मुख्य औषधियां हैं, वो मैं बताता हूँ। प्रत्येक महिला अपने घर में रखे एक पल्स, एक सीपिया, 2 ऐसी दवाएं हैं जो मासिक धर्म की गड़बड़ी के वजह से किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो बहुत बढ़िया काम करेगा, लेकिन आपको सिम्टम के अनुसार देना होगा। पल्स एक ऐसी दवा है जब स्त्री काले रंग की हो तब देना है, और सीपिया स्त्री गोरे रंग की हो तब देना है। जो पल्स जो पल्सेटिला जिसे हम दवा कहते हैं, पल्सेटिला 200 पावर, 1 पावर, 30 पावर, ये लेना कैसे है मैं बताऊंगा। पल्स की जो पल्सेटिला की जो मरीज होगी वो मोटी होगी और काले रंग की होगी, लेकिन सीपिया की जो मरीज होगी वो गोरे रंग की होगी और पतली होगी। सीपिया की मरीज गोरे रंग की होगी और पतली होगी, पल्सेटिला की मरीज काले रंग की होगी और मोटी होगी। 2 लक्षण अगर आप ध्यान रखते हैं और अपने घर में ये दवा रखते हैं, पल्सेटिला और सीपिया, तो किसी भी प्रकार की मासिक गड़बड़ी होगी तो आप उसमें बहुत अच्छा मदद करेगा। ये दर्द को भी कंट्रोल करेगा पल्सेटिला, अनियमितता जो हो रही है मासिक में उसे भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा किसी का मासिक रुक रुक करके आ रहा, डिलेड मैचुरेशन हो रहा है, तो कलकेरिया फास इसमें बहुत बढ़िया मदद करता है। कलकेरिया फास 200 पावर की मात्रा में अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही है, अतिरज हो रहा है जिसको मेनोरेजिया बोलते हैं इंग्लिश में, तो हाइड्रस्टिस 3x पावर में अगर आप 3-3 टैबलेट 2 या 3 टाइम लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। नक्स ओमिका 200 पावर भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो। कलकेरिया कार्ब भी बहुत बढ़िया काम करता है 200 पावर में, अगर आप सुबह शाम 3-3 बूंद की मात्रा लेते हैं डायरेक्ट जीभ पर तो बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा चाइना ऐसी दवा है और बेलाडोना एक ऐसी दवा है जिसमें कतरा कतरा ब्लड गिरता है, काला काला टुकड़ा टुकड़ा ब्लड गिरता है, तो चाइना इसमें दवा बहुत बढ़िया काम करती है। अगर बहुत ज्यादा किसी को दर्द हो रहा हो, सूल हो रहा हो मासिक के समय, तो मैक फास्ट 200 पावर आप रखिए। इस दवा की खास बात यह है कि कहीं पे भी दर्द हो, पीरियड के अलावा भी और पीरियड के साथ भी, जहाँ पे गर्म चीजों के सेक से आराम मिलता हो, यानी कि गर्म चीजों के सेकने की वजह से अगर पेट दर्द बंद हो जा रहा है फिर चालू हो जा रहा है, तो वहां मैक फास्ट बहुत ही बेहतर काम करेगा। मैक फास्ट 200 पावर में डायरेक्ट
3-3 बूथ 3 से 4 बार दीजिए, दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे आजमाया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी माता बहने को ज्यादा खून जा रहा हो तो उसमें बेलाडोना भी बहुत बढ़िया काम करता है, सीपिया भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप इन सब दवाइयों को चिकित्सकीय देख रेख में अपने आसपास के चिकित्सकों से मिल करके सलाह से, या फिर हमारे कर्णधार जो जुड़े हुए हैं, जो इनके दवाओं के नॉलेज है, ज्ञाता हैं, उनसे मिलिए, अपनी समस्याओं को आप लोग सॉल्व करिए। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे श्वेत प्रदर पे और रक्त प्रदर पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जी दीपक मौर्य जी, बहुत बहुत आभार आपका। अभी सबसे निवेदन है कि जिससे वैसे तो आपने बता दिया है, पर जो क्वेश्चन किसी को करना है वो कर सकता है। पर मैं 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा। हमारे जितने भी कर्णधार अन्य सदस्य जुड़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके आसपास हमारा दादा दादी नाना नानी जितने भी पुराने उनके पास नुस्खे हैं, वो पहले कैसे स्वस्थ रहते थे, क्या नुस्खा देते थे, क्या घरेलू चिकित्सा करते थे, आप उनके पास जाइए और उनसे छोटी छोटी वीडियो बनाइए या फिर उनसे लिखिए, उनसे पूछ के लिख के आप हमारे पास भेजिए। हम अपने स्वस्थ समझ परिवार के और ये जागरूकता अभियान जो हमारा है भाई गोविंद का है, तो ये आगे बढ़ाना है। तो आप इसका साथ दीजिए। और हमारे वैद्य जी का जो नारा है कि स्वस्थ समझ परिवार को बढ़ाना है और तो आयुर्वेद पढ़ना है। तो आप भी इसमें सम्मिलित होइए। ऐसे कोई नुस्खा हो आपके पास में, कोई वैद हो, तो हम हमारा मंच जो है स्वस्थ समझ परिवार का खुला हुआ है, तो वो अपना व्याख्यान कर सकते हैं आयुर्वेद के ऊपर, होम्योपैथिक के ऊपर, या घरेलू चिकित्सा या अन्य कोई चिकित्सा पे व्याख्यान करना चाहे तो कर सकता है। तो भैया जिसका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता हो जी। राम राम, वंदे मातरम भाई दीपक जी। वंदे मातरम भैया, बताइए। दीपक जी, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई बहन है, उसके एक तो चेहरे पर बाल है जी। और 6-7 महीने से पीरियड्स बंद है और उम्र है 24 साल। उम्र है 24 साल। इसके पहले कभी मासिक हुआ है? मासिक होता है जब एलोपैथी की दवाई लेती है, जब थोड़ा बहुत होता है 2-3 महीने में। जी। मतलब वैसे नहीं होता है। इससे पहले वो मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन कोविड के समय में कुछ ट्रीटमेंट में मतलब ऐसी गड़बड़ी हुई, उसके बाद से मतलब वो मामला बिगड़ गया। जी। तो और सबसे जो ये पहले आप उनका जो चेहरे पे बाल है, उसके लिए आप दवा ओलियम जैक 3x इसका इस्तेमाल कराइए। जी और थूजा 1 एक खुराक देनी होगी 24 घंटे के लिए में, और कोई दवा नहीं देनी होगी। 1 महीने में एक बार थूजा 1 की मात्रा दीजिए, बाल भी चले जाएंगे और मासिक भी सही हो जाएगा। जी और बिल्कुल कभी उस बहन को हमसे बात कराइएगा, कुछ चीजें और थोड़ा सिम्टम्स क्लियर हों तो हम उनकी पूरी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नंबर दे दूंगा आपका, बात कर लेंगे आपसे। जी। राम राम भाई। राम राम भैया। हेलो। हेलो। जी बताइए। राम राम भैया। राम राम। भैया मैं ये कह रही थी कि फरवरी में मुझे 2 बार पीरियड आया था जी। और मार्च में मुझे पीरियड नहीं आया, लेकिन हाथ पांव और कमर में बहुत दर्द रहता है। जी। तो मतलब फरवरी में मुझे जैसे नॉर्मल पीरियड आता है मुझे 5 दिन, वैसे ही आया और फिर 11-12 दिन बाद फिर से मुझे 3-4 दिन पीरियड आया, वैसे जैसे पीरियड आता है वैसे ही आया। उसके बाद में मुझे मार्च में, इस महीने में मुझे पीरियड नहीं आया अभी तक। अभी तक पीरियड नहीं आया? कोई नहीं घरेलू है। उपाय आपने किया इसके लिए?
बस वही मैंने अजवाइन थोड़ी सी खाई थी और क्या बोलते हैं, तुलसी का काढ़ा पिया था। तो आप कोई पुराना गुड़ मिल जाए और तिल जी। तिल अजवाइन और गुड़ तीनों का काढ़ा बना के पीजिए, तो इससे अच्छा आपको अच्छा। बहुत लाभ होगा। इसके अलावा रज प्रवर्तनी बटी मैंने इसमें बताया हुआ है, आप जी। उस दवा को लीजिए बैद्यनाथ कंपनी का, 2-2 गोली सुबह शाम। जी। जी। अच्छा भैया, जैसे मैं थोड़ा ज्यादा गरम जैसा ले लेती हूँ तो मुझे बहुत उलझन भी होने लगती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप रस प्रवर्तनी के जगह साथ साथ काम दूधा रस भी ले लीजिए, तो अच्छा आपका शरीर शीतल भी रहेगा और समस्या भी नहीं आएगी। अच्छा। अच्छा, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया ये मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही है। मेरी 46 साल की उम्र है, मेरी एज है। तो जी मेरे कई बार तो 2.5 महीने में आता है, कई बार में 10 10 दिन में मेरी डेट आ जाती है, पीरियड्स आ जाते हैं। तो अभी पिछली बार मेरे को 2.5 महीने में आया था, उसके बाद 10 दिन बाद ही वापस आ गए मुझे। जी, जैसे आप देखिए, आप मेनोपोज की तरफ जा रही हैं। अब जी मेनोपोज का मतलब अब आप वो समय हो चुका है जब आपका मासिक बंद होगा, कहीं ना कहीं 1 आध 2 साल या फिर कह लीजिए 6 महीने 1 साल। इरेगुलरिटी इस वजह से, हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से आ रही है। तो आप खान जी। पान अच्छा रखिए, कैल्शियम की डाइट बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस उम्र में थोड़ा सा 45 एज में कैल्शियम डाइट अगर ठीक ठाक रहेगा तो अभी आपका मासिक 1 2 साल 3 साल तक घिंच जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगी। तो आप भी कुछ कोशिश करिए कि रज प्रवर्तनी बटी इस्तेमाल करिए। ये प्रत्येक महिला के लिए अच्छी चीज है। अशोकारिष्ट रज परिवर्तनी बटी जरूर इस्तेमाल करिए। दोनों दोनों ही लेना है ये? जी जी, और अशोकारिष्ट आप 15-15 ml सुबह शाम लीजिए, और रस प्रवर्तनी बटी 1-1 गोली सुबह शाम। इसके साथ साथ ये जरूर नाप लीजिए शरीर में कि आपका एचबी लेवल मेंटेन है कि नहीं, खून मेंटेन है कि नहीं। खून अगर कम होगा तब भी समस्या आएगी। इसके पहले जो बहन थी उन्होंने भी पूछा, उन्हें भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप कोशिश करिए अपने हथेलियों के माध्यम से, आंख के पुतली के नीचे जो देखा जाता है उसके माध्यम से पहले अपना लोकल जो सिम्टम्स है, एनेमिक तो नहीं है आप लोग, ब्लड तो पर्याप्त मात्रा में है, ये सबसे पहले चेक करिए। क्योंकि ज्यादातर पीरियड्स ना आना महिलाओं को यही समस्या है, क्योंकि एचबी की मात्रा घट जाती है, आयरन लेवल शरीर में घटता है, तो पीरियड्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं। तब आपको दवाएं अलग लेनी पड़ेंगी, तब ये दवाओं से कोई लाभ नहीं होगा। नहीं तो आप ये बोल रहे हैं कि जैसे कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो कैल्शियम की कमी अब ये अशोका वृष्ट और ये लेने से हो जाएगी पूरी? जी, इसके अलावा आपको कुटांतक वृत्त भस्म आता है जो कैल्शियम की कमी को बढ़ाता है। सॉरी, आवाज नहीं है, क्या कहा आपने? कुकटांतक कुट कुकटातावृक भस्म, मैं उसका फोटो भेज दूंगा आप ही ग्रुप में, आप उसका ठीक है। इस्तेमाल करिए, उससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। हाँ, आप ना, हाँ, भेज दीजिए उसकी फोटो। और साथ में आप चूना खा सकती हैं, इसके अलावा कोई चूना समस्या नहीं कैसे आएगी। खाएं? चूना बस गेहूं के दाने के बराबर दही में डाल के या फिर दाल में डाल के, पानी में डाल के, जैसे भी आप ले सकती हैं, कोई इशू नहीं अच्छा। है। या कैल्शियम के टेबलेट कुछ ले सकती हैं, कैल्शियम के सिरप भी ले सकती हैं, और कैल्शियम डाइट में चने गुड़ खा सकती हैं जो इसमें कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है, ऐसी डाइट लीजिए। सूर्य की धूप भी लीजिए, ताकि कैल्शियम खाइए तो कैल्शियम अब्जॉर्ब भी हो जाए। कैल्शियम ठीक है, खाने तक ठीक। बहादुरी नहीं है, जब तक हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा नहीं होगी तब तक आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होगा। और जब शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर उस कैल्शियम का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए पहले जो मजदूर या फिर हमारे भाई बहन जो भी माताएं बहनें खेतों में काम करने वाले लोगों को कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती थी, क्योंकि भोजन के माध्यम से जो भी कैल्शियम जाता था तो हमारे शरीर में विटामिन डी3 पर्याप्त हुआ होती थी, और वो कैल्शियम अच्छे से अब्जॉर्ब होकर के हमारे शरीर में चला जाता था, हड्डियां मजबूत होती थी। लेकिन आज हमें धूप मिली नहीं रही, ना हमें मिल रही ना हमारे बच्चों को मिल रही, क्योंकि हमने जीवन शैली ऐसी कर ली है। तो कहीं ना कहीं भुगतना तो हम ही को है। तो कोशिश करिए सुबह की प्यारी सी धूप मिल जाए प्रत्येक लोगों को तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज का विटामिन डी3 का लेवल इतना ज्यादा घट रहा है,
प्रत्येक व्यक्तियों में कि लोग बीमार पड़ते चले जा रहे हैं, हड्डियां खोखली होती चली जा रही हैं। ना हम तो गुड़ खा रहे हैं, ना तिल खा रहे हैं, ना ही मोटे अनाज खा रहे हैं, जो कैल्शियम के रिच सोर्स हैं वो ले ही नहीं रहे हैं। खोखला भोजन ले रहे हैं, खोखली पद्धति हो गई है, तो आराम कहाँ से होगा? कहीं न कहीं हमें अपनी सारी चीजें चेंज करनी होगी। ठीक बात है, बिल्कुल। आप उसका नाम लिख के भेज दीजिए, मैं ले लूंगी, ठीक है ना? जी ठीक है, हम ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और एक थोड़ा क्वेश्चन है, जैसे कि हेलो होता है वाइट डिस्चार्ज और जी, नमस्कार। मेरे बॉडी, को ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुशील जी। आ रही है मेरी आवाज? कोई भैया का क्वेश्चन ले लो, देना। हिमांशु जी, मेरे को ना ये पूछना है कि ये विटामिन डी की जैसे कमी हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? धूप के अलावा भी कुछ और चीज है जो हम खा सकते हैं, ले सकते हैं? देखिए, विटामिन D3 की कमी पूरा करने के लिए मक्खन हुआ करते थे, घी हुआ करता था, शुद्ध तेल हुआ करता था। इससे ऑर्गेस्ट्रॉल जो उसका केमिकल नेचर वो बन जाया करता था। ना तो हमें शुद्ध तेल मिल रहे हैं, मक्खन आपने भाई साहब पिछली बार कब खाया होगा, आपको याद है? मक्खन तो अब कहाँ से, घी नहीं मिल पा रहा, मक्खन तो दूर की बात है। तो जौ बाजरा या आपने नहीं खाया होगा, कोदो सावा, ये तमाम चीजें जो बहुत रिच हुआ करती थी कैल्शियम के लिए भी और विटामिन D3। तो मान लीजिए धूप एक ऑप्शन था, लेकिन शुद्ध तेल शुद्ध घी मिल जाया करता था, मक्खन मिलता था, तमाम चीजें मिलती थी, लेकिन अब वो नहीं मिल रही हैं। फिर से हमें अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धतियों पे आना होगा, पुराने भोजन पे आना होगा अगर स्वस्थ रहना है तो। मेरी श्रीमती जी हैं, तो वो उनका विटामिन डी बहुत कम हो गया, तो अभी जी जी। उनका अब मैंने उनको तो वही हम क्या करता हूँ कि हम धूप में एक कांच के जार में पानी भर देते हैं, वो पानी पीने के लिए बोला है और धूप सेकने के लिए बोला है। अब उससे तो टाइम लगेगा, डॉक्टर बोल रहा है कि इंजेक्शन लगाओ। मैं कह रहा हूँ कि आप कितने दिन तक इंजेक्शन कैप्सूल से काम चला लोगे? हाँ, सही एक बात है। समय के बाद चलो मैंने 2 महीने करो आपको इंजेक्शन लगा ही दिए, विटामिन D3 के सैचेट्स खिला दिए, विटामिन D के कैप्सूल खिला दिए, टैबलेट खिला दिए, चलो 1 महीने खिला दिए, 1 महीने मेंटेन रहा, अगली बार क्या करोगे, अगले महीने क्या करोगे आप? यही बात उनको भी समझाई, पर वो मान नहीं रहे। वो बोल रहे कि नहीं, मुझे इंजेक्शन लगाना है। भैया, शरीर आपका है, पैसा आपका है, आप जो चाहो करो, लेकिन जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक आप पूरी तरीके से बदलाव नहीं करोगे। आज ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार विश्व में, भारत में सबसे ज्यादा लोग हैं, विश्व में तो है ही, क्योंकि हड्डियां खोखली हो रही हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। कहीं न कहीं वजह यही है, हम क्या खा रहे हैं, खाने के नाम पे फास्ट फूड खा रहे हैं, 50 ग्राम डाई यूरिया खा रहे हैं, खा क्या रहे हैं, यही तो खा रहे हैं। तो क्योंकि मतलब इंजेक्शन तो आप एनवायरमेंट ये ऐसा हो बोलिए, गया है। जैसे मैंने अभी तक उनको बड़ी मुश्किल से रोका हुआ है। मैंने यही करा है कि हम सुबह वो धूप में पानी रख देते हैं कांच के गिलास में, और कांच के कप में वो पानी को फिर मैं बोलता हूँ कि इसी को पूरे दिन भर शाम तक यूज करो, फिर अगले दिन ऐसे ऐसे करके हम यूज करते हैं। देखिए, आप वो जैसे दही होती है, दही के ऊपर की साड़ी खिला सकते हैं, मक्खन खिला सकते हैं, जो दूध होता है, दूध के ऊपर की जो साड़ी होती है उसमें विटामिन D3 बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा अगर नॉन वेजिटेरियन की बात करेंगे तो अंडे में पाई जाती है विटामिन D3। आपका जो मछली फिश ऑयल कैप्सूल आता है उसमें विटामिन A और विटामिन D दोनों पाई जाती है। इसके अलावा बादाम का जो तेल आता है, जिसको हम रोगन बादाम सिरीन कहते हैं, इसमें हाँ, विटामिन D3 की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और आपका अखरोट में बहुत अच्छी होती है। तो आप नेचुरल डाइट खोजिए, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं भाई साहब। इंजेक्शन मैं अपने मरीजों को अपने क्लिनिक पर इंजेक्शन तब देता हूं जब वो मुंह से लेना बंद कर देता है।
मुझे इंजेक्शन उठाए 6 महीने 1 साल ऐसे ऐसे हो जाते हैं मरीजों के लिए, फिर भी मैं दवा से ही सिर्फ कंट्रोल करता हूँ, खान पान पूरा बदलवा देता हूँ, और मेरे पास वही मरीज आते हैं जो पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं। हम्म। तो उसका वजह ये है कि जब तक, अच्छा तब वो कहेंगे कि भैया आप बैठ जाओ तो बैठ भी जाएंगे, भैया कहोगे भैया खड़े हो जाओ तो खड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि वो थक चुके रहते हैं एलोपैथी डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के। हम्म। ठीक है, समझ गया मैं। मतलब इंजेक्शन तो नहीं लगाना, आप वो ये मना ही करें, वो तो मैंने भी पहले ही बोल दिया था, मना कर दिया था, पर मान नहीं रहते। ठीक है, आप धन्यवाद। अंडे खिला लीजिए, मछली का गोली खिला लीजिए, कुछ मछली खिला लीजिए, दही का साड़ी खिला लीजिए, नहीं, अभी दही वो खिला लीजिए, दूध शाकाहारी हैं खिला तो लीजिए। शाकाहारी हैं। पर मैं यही कह रहा हूँ कि बादाम का तेल जो है वो कैसे खिलाना है फिर? दूध में डालिए 1 ढक्कन 5 ml की मात्रा और दीजिए। अगर गर्म बनाए तो आधा ढक्कन कर दीजिएगा। पर वही यही है ना, अब जैसे आप बोले कि अब ये हम खा क्या रहे हैं, खाने में हम यूरिया खा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं। अभी फास्ट फूड तो हम खाते नहीं है, पर जैसे नॉर्मल सब्जी या ये जो दूध भी है, दूध हम अब गाय है नहीं तो पैकेट का दूध लाते हैं, और वो पैकेट का दूध ऑलरेडी नकली ही है पहले से। बिल्कुल जहर है, सीधे सीधे जहर है। अमूल का दूध पीता इंडिया नहीं, अमूल का जहर पीता इंडिया। किसी भी हम्म। मानक पे, किसी भी कंपनी का, पराग का, अमूल का, किसी का भी, मैं तो आज तक मानक पे उतरते नहीं देखा हूँ। उससे बेहतर तो समस्या यही जो है कि आप किसी गाय को ले आओ। आप वो सही बोल रहे हैं। समस्या ये है कि ना, अब जैसे गाय ढूंढने जाओ तो जर्सी मिलती है, और कोई देसी गाय मिलती नहीं है। अभी हाँ, मैं जबकि अपने छोटे शहर से में ही हूँ अभी, इधर उत्तराखंड में, नैनीताल के मैं पास बता में। रहा हूँ आपको, गाय मिलेगी, मैं बता रहा हूँ। जो हमारी जो गाय की नस्ल है ना, 16 प्रकार की नस्ल है जो देसी गायों में आती है। उसमें जर्सी तो एकदम नहीं आती, वो तो अलग मैटर है। गिर गाय हुआ, साहिवाल गाय हुआ, और माधुरी गाय हुआ, तमाम ऐसी गाय हैं। तो सब बस आपको ये ध्यान रखना, जिसके शरीर के ऊपर ड्रिल हो, जो कंधे पे बड़ा कुबर निकला हुआ होता है, वो किसी भी गाय पे मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि देसी गाय ही मिले, देसी गाय में भी 16 प्रकार की गाय हैं। तो वो कोई बहुत इशू नहीं है, आप उसको ले आइए। जर्सी गाय नहीं लेना है जो चितकबरी हो, जिसके पास कुबर ना हो। बाकी तो 16-17 प्रकार की गाय हैं, किसी गाय का मिल जाए भाई साहब, सब देसी हैं, सब भारतीय हैं। नहीं नहीं, वही है, मिलता नहीं है। अब लोग आजकल क्या हो गया, मैंने अपने आसपास में पड़ोस में कई पूरे शहर में मैंने पूछा, लोग वो बोले कि देसी गाय तो जो रखते हैं वो अपने लिए ही दूध रखते हैं, बेचते नहीं है, और जर्सी का ही आपको मिलेगी जर्सी। बहुत ही बीच में था तो वो उन्होंने बंद कर दिया, गाय बेच दी, तो अब वो भी नहीं मिलता, एक सहवाल गाय मैं का। मैं एक ग्रुप में फोटो डाल देता हूँ जिसमें सभी गायों का प्रकार दिया हुआ है। आप लोग कभी ये चंपो ना खाएं, बहुत सारी गायें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। हरियाणवी है, बहुत है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसको। भारतीय गोवंश में नहीं सोलह नहीं, वो सत्रह तो, प्रकार की हाँ गायें वो हैं। तो मैं समझ गया। मतलब लोग रखते नहीं है, मतलब मेरे राम राम भैया, आसपास में क्षमा मैंने चाहूंगा। देखा कि ना, कि वो लोग क्या करते हैं कि जर्सी या हॉलिस्टर रखते हैं। जी जी, एक चलन हो गया है बहुत ज्यादा जर्सी गायों का, मैं मान रहा हूँ। लेकिन ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो गाय हाँ, कौन सी बड़ी वो तो चीज है, अब मेरे ढूंढिए। को वो देखना पड़ेगा कितना दूर पे है, वो मैं क्षमा ढूंढ आप रहा हूँ। चाहूंगा डॉक्टर भैया। के आप डॉक्टर एक के मिनट। पास 4 घंटे 5 घंटे लगा सकते हैं, तो कम से कम, अगर, मैं नहीं सोचता कि गाय आधा घंटे में कहीं नहीं ढूंढी जा सकती, जरूर ढूंढी जा सकती है। दीपक जी, क्षमा चाहता इतना हूँ होगी तो आप। मेरी जाएगी मतलब। हिमांशु जी, हाँ किसी जी। का और कोई क्वेश्चन हो इस विषय के ऊपर तो कर सकता है, ये सामान्य चर्चा में हम कर लेंगे। दिव्य संजीवनी जी, आप क्वेश्चन कीजिए। जी जी, मेरा कहना ये है कि ये भैया जो बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब गाय नहीं ढूंढ रहे हैं, गाय का दूध ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं ये बोल रहा था कि अपने घर में एक गाय लाएं खुद देसी, और उससे दूध लें तो अच्छा रहेगा। जी 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 जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी, अब गाय का दूध ढूंढते चलेंगे तो कहाँ मिलेगा भैया? कोई भी रखते हैं तो वो इतना ही दूध देती है, पर्याप्त होता है कि उसके घर के लिए। सही इसलिए अब बोला। सभी लोग एक एक गाय पाले अपने घर में जिनको जरूरत है। भैया सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया टॉपिक पर रहे, गाय की चर्चा बाद में कर लेंगे। जी जी, बस। मनीष कुमार जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।
राम राम बिट्टू जी। राम राम भैया जी, बताइए। गर्भवती महिला जिसका तीसरा महीना चल रहा है उनको खान पान में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? जी फिर से बोलिए। गर्भवती महिला को खान पान में क्या क्या यानी सावधानी रखना चाहिए? ऐसा कौन सा खाना न खाएं जिससे कि तकलीफ पड़ जाए, और ऐसा कौन सा खाना खाना चाहिए जो कि जरूरी हो? और कभी जी ठीक है, महिला कुछ देखते हैं कि जानकारी हम ठीक नहीं। जी ठीक है, जी ठीक है, कुछ जानकारी हम इस पर देते हैं। आगे इसी सत्र में मैं गर्भवती महिलाओं पे एक अलग से वीडियो मतलब चर्चा लूंगा, लेकिन कुछ तब तक के लिए बता देता हूँ। आपकी वाइफ है या फिर जो भी है माता बहने, उनको आप ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा कराइएगा, गर्म चीजों का सेवन नहीं कराइएगा। तीसरा मंथ है तो कोशिश आप करिए कि गर्भपाल रस आप आसानी से दे सकते हैं। गर्भपाल रस से बच्चा अच्छा विकसित होगा। कैल्शियम की मात्रा ठीक ठाक रखिएगा, आयरन की मात्रा ठीक ठाक रखिएगा। दो चीजें तो मुख्य है। खाने के बाद सौंफ दीजिएगा ताकि जो खाएं वो पच जाए और गैस ना बने। सलाद, हरी सब्जियां, इन सबो चीजों का सेवन ज्यादा कराइएगा। अगर बच्चा आप चाहते हैं कि बच्चा खूब अच्छा डेवलप हो, सुडौल हो, हष्ट पुष्ट हो, तो अपनी वाइफ को आप कलकेरिया फास्ट 6x या कलकेरिया फास्ट 30 पावर, सीपिया 30 पावर, ये दोनों दवाइयां 6 मंथ तक लगातार चलाइए तो बच्चा कभी भी अपंग नहीं होगा। क्योंकि आजकल जो समस्याएं आ रही हैं, बच्चे तो गर्भधारण में हो जा रहे हैं लेकिन बच्चे गर्भ में ही अपंग हो जा रहे हैं। लेकिन सीपिया एक ऐसी दवा है जो बच्चे के हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बनाती है, कोई डिफेक्ट लाने नहीं देती। तो सीपिया 30 पावर में आप सुबह शाम 3-3 बूंद की मात्रा दीजिए, और कैलकेरिया फास्ट 6x ले लीजिए, या फिर 200 पावर ले लीजिए, या फिर 30 पावर ले लीजिए। दिन भर में 2 से 3 बार दीजिए तो कैल्शियम की मात्रा मेंटेन रहेगी। और सीपिया से बच्चे का डेवलपमेंट, भ्रूण का डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर होगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने अपने फैमिली पर ही एक डॉक्टर की सलाह से, एक 80 साल के बुजुर्ग डॉक्टर थे होम्योपैथ के, रिटायर्ड, उन्होंने कहा था तो मैंने अपने वाइफ पर ही इसका प्रयोग किया था, और बच्चा एकदम स्वस्थ 4.5 kg का बच्चा मेरा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ मेरे वाइफ को, और किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं हुआ। अच्छी बात यह है। और इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और लेकिन ये 6 मंथ तक ही इस्तेमाल करना है, 6 मंथ के बाद बंद कर देना है। जी। और ये कभी कभी महिलाएं का जो तीसरे में जो मंथ चलते रहता है, जो प्रेगनेंसी में, तो कहते हैं कि उल्टियां वगैरह आता है ये सब, तो इसको कम करने के लिए क्या करें घरेलू में? कुछ उल्टी कम करने के लिए सबसे पहले तो यही, गैस बहुत बनती है तो बादियान अर्क के नाम से या फिर सौंफ अर्क के नाम से आता है, सौंफ और जीरा उनको खिलाते रहिए, कोशिश ये करिए। और गर्भपाल रस खिलाएंगे तो उल्टी ऐसे भी नहीं होगा। और ये नॉर्मल एक सिम्टम है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हर महिला को उल्टी होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद सौंफ खिला दीजिए, खाना अच्छे से पच जाए। खाना कई बार में खिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके, गैस कम बने, तो ऐसे ही नॉर्मल आराम हो जाएगा। कुछ लोगों को उल्टी शुरुआत में होती है, कुछ लोगों को उल्टी बीच से शुरू होती है, कुछ लोगों को उल्टी लास्ट में शुरू होती है। तो जब मैं गर्भधान की टॉपिक लूंगा तो उस पर बताऊंगा। सब हर महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स है। कुछ महिलाओं को तो इतनी खुजली होती है कि जब तक डिलीवरी हो ना जाए खुजली ही खुजली होती रहती है, तो वो अलग मैटर है। तो बस आप सात्विक भोजन दीजिए, बेहतर भोजन, अच्छे माहौल में रखिए, तनाव ना रखाइए, और सीढ़ी अभी ना चढ़ाइए क्योंकि तीसरा महीना है, तो सीढ़ी ना चढ़े, भारी सामान ना उठाएं। ये सब 7 महीने के बाद थोड़ा सा नियम व्रत पालन भी करें, ये भी ध्यान रखें। गर्भपाल रस जरूर दें, और सौंफ दीजिए खाना खाने के बाद, जीरा दीजिए, या उनका अर्क आता है 2-2 ढक्कन की मात्रा, अगर आप वो देते हैं तो गैस नहीं बनेगा, वाइफ आपकी पूरी तरीके से स्वस्थ और बेहतर रहेंगे। जी। तो ये फल वगैरह सुबह में देना चाहिए कि दोपहर टाइम, या फिर थोड़ा? जो फल देने का सबसे अच्छा काम है कि 10 बजे के बाद या फिर सुबह 9 बजे तक अगर खाना कोई व्यक्ति खा लेता है तो फल का जूस दीजिए। अनार दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, उनको सारे फ्रूट्स दिए जा सकते हैं।
कोई ऐसा फ्रूट्स नहीं इस टाइम जो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सारे फल ठंडे ही होते हैं। तो ठंडे फल देने में प्रेगनेंसी में कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको एक बादाम, एक अखरोट, एक काजू सिर्फ रात में भिगो करके सुबह दे सकते हैं। ओनली एक एक पीस, ज्यादा नहीं खिलाना है। इससे बच्चा अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और माँ भी स्वस्थ रहेगी। और कभी कभी कहती है कि मन ठीक नहीं लग रहा है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ, ये एक नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल? ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, इससे बिल्कुल ना घबराइए। जी सब जी पहली प्रेगनेंसी है। जी जी। हाँ, तो बहुत सारे लक्षण अभी आएंगे, तमाम वो नए नए एक्सपीरियंस आपको बताएंगी। और आपको सबसे बड़ी चीज, आपको उनका साथ देना होगा। ये ऐसा चीज सबके साथ होता है, कोई बहुत इशू नहीं है। जी धन्यवाद। समय हो गया, क्वेश्चन करना चाहूंगा। वाइट डिस्चार्ज और पीसीओडी के ऊपर आप थोड़ा सा, आवाज आ रही है? आवाज आपकी फंस रही है। मैं कह रहा हूँ वाइट डिस्चार्ज हमारी माता बहनों को बहुत होती है, और जी पीसीओडी जी जी, तो आप बताइए। ठीक है, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल टॉपिक इसी पे लिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। जी, तो भैया आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल का सेशन एक और रखेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आपका दीपक मौर्य जी, आपने कीमती समय निकाला। तो जितने भी हमारे कर्णधार जुड़े हैं और सदस्य जुड़े, उनका भी आभार, अभिनंदन। ऐसे ही जुड़े रहिए स्वस्थ परिवार पर। और आपका कोई अनुभव हो, आप अपना आप जरूर शेयर कीजिए। जी, राम राम, वंदे मातरम।